प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लें। आज जैसे आकाशवाणी की आवाज माता सती के कानों में आई, उसी समय कहने लगी, स्वामी ऐसा आपने कौन सा संकल्प ले लिया है? तो बाबा ने विचार किया, अगर मैं सती से कहता हूँ कि मैं तुम्हारा त्याग कर दिया तो सती को बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि पति के साथ में रहकर सारे जीवन पत्नी दुख सह सकती है, लेकिन पति का त्याग स्त्री के लिए मरण से ज्यादा हो सकता है। इसीलिए बाबा ने बताया नहीं, इधर उधर बहका दिया। और जब बहका दिया तो वर्णत पंथ विविधि इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। आगे कैलाश पर्वत पर, और कैलाश पर्वत पर जैसे आए, कैलाश पर्वत पर जैसे आए, बाबा जी ने लगा ली समाधि। कितने दिनों की? 87,000 वर्ष की लगा ली समाधि। माता जी इधर उधर दौड़ती रही, भागती रही। 87,000 वर्षों के बाद बाबा जी ने आंखें खोली। बीते संबत 787, बीते संबत सहज 87, और तजी समाधि शंभु अविनाशी। जैसे आंखें खुली तो क्या हो गया मालूम है? राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानो सती जगतपति जागे। जैसे भोले बाबा ने मुख राम नाम, जैसे भोले बाबा के मुख से राम नाम निकला, माता सती जान गई, स्वामी जाग पड़े। माता सती जान गई, स्वामी जाग पड़े। गई, वंदन किया और कहा, बैठो बैठो देवी। आज सती जी को सन्मुख यानी सामने बिठाया। सती जी बैठ गई, चेहरे पर उदासी छाई है, सती जी के ऊपर उदासी छाई है। और जब बाबा ने उदासी का कारण पूछा, उदासी देखी, तो बोले, देवी क्या बात है, बड़ी व्याकुल हो? माता सती बोली, आपने 87,000 वर्षों की समाधि लगा ली। 87,000 वर्षों तक मेरे को दौड़ते दौड़ते पैर में छाले पड़ गए, न जाने कितना दुख उठाना पड़ा। बाबा ने कहा, देवी कोई बात नहीं है, परेशान मत हो। आज उसी समय बाबा ने कथा प्रारंभ कर दी। सोचा सती जी को थोड़ी सी कथा सुना दूं तो सती का दुख दूर हो जाएगा। और वास्तव में भगवान की कथा में वो ताकत है, कितना भी दुखी आदमी हो, कथा सुनने से उसका दुख दूर हो जाता है। क्यों? जिस समय माता सती जी अशोक वाटिका में बैठी थी, हनुमान जी गए थे लंका को। राम शब्द गुण बढ़ने लगा। राम नाम का शब्द गुण जो है, राम शब्द गुण बढ़ने लगा, और सुनते सीता का दुख भागा। मेरे प्यारे, ये कथा में पावर है, शक्ति है। तो भोले बाबा ने कथा प्रारंभ कर दी, और उसी समय ये महाराज दक्ष अपने यहाँ यज्ञ प्रारंभ कर दिया। सभी देवगणों को निमंत्रण दिया। विमान पर देवगण देवियां बैठकर चले, और जैसे विमान गड़गड़ाते हुए कैलाश पर्वत के ऊपर से निकले, तो माता सती ने कहा, महाराज थोड़ा कथा बंद करो, रुको थोड़ा कथा बंद करो। ये विमान कहाँ जा रहे हैं? देवियां कहाँ जा रही हैं? सभी अपनी अपनी पतियों के साथ में। भोले बाबा आज भोलेनाथ बोले, देवी कहाँ चक्कर में पड़ गई, कहाँ कथा चल रही थी, ये विमान कहाँ जा रहे हैं? देवी इस संसार है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई दुख में जा रहा है, कोई सुख में जा रहा है, कोई दुख में जा रहा है, कोई सुख में जा रहा है, कोई जीवन में जा रहा है, कोई मरण में जा रहा है,
कोई यश में जा रहा है, कोई अपयश में जा रहा है। देवी प्रेम से कथा सुन रही हो तो कथा सुनो। सती बोली, नहीं महाराज, बताना पड़ेगा ये विमान कहाँ जा रहे हैं। बोले बाबा, बोले देवी, अगर मैं बताता हूँ ये विमान कहाँ जा रहे हैं तो तुम्हें सुनकर के बहुत बड़ा दुख होगा। सती ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन बताना ही पड़ेगा ये विमान कहाँ जा रहे हैं। देखिए कितनी बढ़िया कथा चल रही थी और इन देवताओं ने आकर के सब गड़बड़ कर दिया, सब गड़बड़ कर दिया। क्या मेरे भाई कैलाश पर्वत के ऊपर से ही रास्ता था? यद्यपि विमानों की भी रास्ता थी, उनका भी कोई रूट होता है। ट्रेन तो पटरी पर चलती है, इधर उधर थोड़ा बहुत नहीं हो सकती है, लेकिन मेरे भाई विमान का जो रूट होता है वो थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इधर उधर से देवगढ़ लोग निकल सकते थे, लेकिन ये कैलाश पर्वत पर से ही क्यों निकले? याद रखना, कुछ ऐसे लोग होते हैं, आपका कोई नातेदार हो खास, उसके यहाँ कोई कार्यक्रम हो, अचानक आपको भूल गया हो निमंत्रण देने के लिए, तो आपका एक और नातेदार हो, उसके यहाँ निमंत्रण गया हो और शायद उसे पता लग जाए वहां निमंत्रण नहीं भेजा गया किसी कारणवश, तो मेरे भाई वो जरूर आपके घर पहले नंबर में आएगा। चलो तैयार हो। कहाँ? वही निमंत्रण। कहाँ हमें निमंत्रण नहीं दिया? अरे हमें पता होता तो क्या बोला? हमें पता होता कि तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया गया है। हमें पता होता तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया गया है तो हम तुम्हारे घर पर नहीं आते। अच्छा तो हम लौट जाएं? अरे तुम क्यों लौट जाओगे? तुम जाओ भाई। मेरे भाई याद रखना, ऐसे लोग आते हैं। मेरे भाई ये देवगढ़ भी बड़े सारथी हैं, मानो ये बताने के लिए आए हैं बाबा को, बाबा तुम्हारी ससुराल में यज्ञ होने जा रहा है, यज्ञ होने जा रही है, तुम्हारे ससुराल में यज्ञ करने जा रहे हैं, तुम्हारे ससुर जी यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं, तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया, हम लोग जा रहे हैं न्योता खाने के लिए। मेरे भाई इसलिए देवगढ़ बताने को निकले हैं बाबा के कैलाश पर्वत के ऊपर से। माता सती कहने लगी, बताओ बाबा। भोले बाबा बोले, तुम्हारे पिता दक्ष यज्ञ करने जा रहे हैं और उसी में सभी देवगढ़ देवियां निमंत्रण में जा रहे हैं। सती बोली, मेरे पिता के घर यज्ञ में, और हमें क्यों नहीं निमंत्रण दिया? तो भोले बाबा ने कहा, देवी एक बार हम सन दुख माना, तासी अबहु करत अपमाना। एक बार ब्रह्म सभा में थोड़ी बात हो गई थी तुम्हारे पिताजी से, एक बार ब्रह्म सभा में थोड़ी सी बात हो गई थी तुम्हारे पिताजी से, इसीलिए तुम्हारे पिताजी ने निमंत्रण नहीं भेजा। अब माता सती सोचने लगी, अरे ससुर दामाद के बीच में ऐसी कौन सी बात बन गई? पूछने लगी, क्या बात हुई थी? भोले बाबा ने कहा, देवी ब्रह्म सभा में दरबार लगा था और सभी लोग बैठे थे, इतने में तुम्हारे पिताजी आ गए और पिताजी को देख करके सभी लोग उठ करके खड़े हो गए। सभी लोगों ने तुम्हारे पिताजी को मान सम्मान दिया। देवी मैं अपने आसन पर बैठा था, तुम्हारे पिता ने जब मेरे को बैठा देखा तो मेरे से नाराज हो गए, अनेकानेक प्रकार से गालियां दे डाली। और देवी दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं
जब वो किसी सभा में जाते हैं तो कितने लोग खड़े हुए हैं, इनका उनको पता नहीं रहता, लेकिन कितने लोग बैठे हैं, मैं पहुंचा, कितने लोग बैठे हैं, इसका उन्हें विशेष ध्यान रहता है। ये अभिमानी लोगों की बात है। अभिमान एक ऐसा है, आदमी के अंदर से निकलता नहीं, कितना भी निकाला जाए, लेकिन आदमी के अंदर से अभिमान निकलता नहीं है किसी भी स्थिति में।